हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले मोल फ्रैक्शन की। और जो मोल फ्रैक्शन होगा आपका सॉल्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिटी, इन सब चीज़ों में बात की थी, परसेंटेज में बात की थी हमने। लेकिन मोल फ्रैक्शन भी एक तरीका है, लेकिन टोटल कंसंट्रेशन नहीं दिखाता सॉल्यूशन की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मोल फ्रैक्शन, ये अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, एक दो तीन चार या ज़्यादा कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन किसी एक कंपोनेंट का फ्रैक्शन बताएगा, किसी एक कंपोनेंट का रेशियो बताएगा टोटल कंपोनेंट के मोल के रेशियो में। ठीक है, यहां पे ध्यान दो। सपोज करो, एग्जांपल लीजिए, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट है ए और बी, मैंने एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया। कंसिडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे मैं मोल्स ऑफ ए क्या कह दूंगा, मैं यहाँ पर मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएंगे, मैंने मान लिया एन ए, है ना, सफिक्स में भाई इसके एन ए लिख दिया मोल के। और मोल ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी क्या हो जाएगा, मैंने कह दिया एन बी, है ना। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। अच्छा सुनो, अब मेरे पास मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने हैं। मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ए के मोल रखूंगा और अपॉन में टोटल मोल कर दूंगा। मेरे पास टोटल मोल कितने हैं, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे निकालने हैं मोल्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बी के मोल रखूंगा और अपॉन में क्या रखूंगा, टोटल मोल्स, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ध्यान दीजिए डेफिनेशन पर, डेफिनेशन भी ये बताती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कांस्टेंट सॉलिड या सॉल्वेंट कुछ भी इज द फ्रैक्शन obtained by dividing number of moles of that constant by the total number of moles of all constant present in the solution। मतलब मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का कैसे निकलेगा, हमें उस कंपोनेंट का क्या रखना पड़ेगा, मोल रखना पड़ेगा और टोटल मोल से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। ध्यान दो, मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बार बार नहीं लिखूंगा, तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं एक्स से, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को ऐसे लिख दूं एक्स बी। ठीक है, देखिएगा, जो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है क्या है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं क्या आएगा, सिंपली एन ए प्लस एन बी आएगा। ठीक है, पर क्या बचेगा मेरे पास, एन ए प्लस एन बी। एलसीएम लेने के बाद बहुत सिंपल है, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, वन वन आएगा। हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला, हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला कि अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन है उनका सम क्या होगा, एक होगा। कहने का मतलब, अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है तो उन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो क्या होगा, वन के इक्वल होगा। वो क्या होगा, वन के इक्वल होगा। ठीक है, एक बात और, अगर मेरे पास तीन हो या चार हो, कोई बात नहीं, मेरे पास दो तीन चार कितने भी कंपोनेंट हो, अगर उनसे सॉल्यूशन बन रहा है तो उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी वन के इक्वल ही होगा, वो भी वन के इक्वल ही होगा। ठीक है, ये क्या था, मोल फ्रैक्शन था हमारा। देखिए, अब मोल फ्रैक्शन के ऊपर हम फटाफट से न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन containing 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास।
अब ये कह रहा है मेरे पास जो 20% है वो इथाइलिन ग्लाइकोल है। वो क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल है। जब सॉल्यूशन में 20% इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, ध्यान दो, जब भी बाई मास आपको परसेंटेज दे दी किसी सॉल्यूट की, तो समझ लीजिए उतने ही ग्राम उसमें प्रेजेंट है वो। तो यहाँ पे 20 ग्राम क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है आपका। मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इसका मोलर मास भी निकालना है आगे। ठीक है, जब भाई मोल का जिक्र हो रहा हमारे पास, तो पक्की बात है मोलर मास तो हमें निकालना ही होगा। मेरे पास 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो वाटर कितना होगा मेरे पास? 80%, मतलब कि 80 ग्राम वाटर। 80 ग्राम वाटर। ठीक है, ओके। तरीका ऐसा हो, अगर आपके पास दो कंपोनेंट दिए गए हैं, सबके यहाँ पे आप मोल्स निकाल लो। ठीक है, यहाँ सबके आप मोल्स निकाल लो। ध्यान दो, मोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डब्ल्यू चाहिए जो हमारे पास है, और एम चाहिए मतलब मोलर मास, जो हमारे पास नहीं है। निकाल लेंगे। ध्यान दो, इसका मोलर मास निकालिए जरा। इसका मोलर मास क्या होगा? इसका मोलर मास होगा आपका, दो कार्बन है यहाँ पे तो 12 दूनी 24, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 6 एकम 6, बस दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 16 होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, 16 दूनी 32। ध्यान दो, सम करो उसका कितना आ जाएगा? 30, 32, 62 आ जाएगा इसका। ठीक है, कितना आ जाएगा? 62 ग्राम पर मोल। इसका तो सबको एम पता है, इसका तो निकालने की जरूरत नहीं है, ग्राम पर मोल। ठीक है, ध्यान दो, अब मोल्स निकालिए इथाइलिन ग्लाइकोल के। मोल्स कैसे निकलेंगे? देखो, मैं इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल जो है Ne कह देता हूं। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल ई से स्टार्ट हो रहा तो Ne कह दिया मैंने। कैसे निकलेगा? W अपॉन एम। W कितना है इसका? 20 ग्राम अपॉन में 62। ध्यान दो, देखिए हमारे पास इतना वक्त यहाँ पे नहीं होगा कि हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे इसको, मतलब डिवाइड करेंगे। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आएगा आपका 0.322। कोई बात नहीं, आप चेक कर लो इसको कैलकुलेटर से, शायद गलत भी हो। ठीक है, पर ठीक है। ठीक है, 20/62 0.322 आएगा इसका। इसका देख लीजिएगा, मैंने कह दिया इसको NW, W फॉर वाटर। ठीक है, यहाँ पे W क्या है मेरे पास? 80, और M क्या है? 18। इसका आएगा आपका 4.44। इसके मोल कितने आ जाएंगे? 4.44। ठीक है, टोटल मोल्स देखिए इसके कितना आएंगे? टोटल मोल्स, एक काम करो, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में रख देंगे ना, है ना। सबसे पहले निकालिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेगा? ध्यान दो, यहाँ पे क्या रखेंगे? मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है? 0.322 अपॉन टोटल मोल्स, मतलब इसके मोल और इसके मोल। 0.322 प्लस 4.44। अब ध्यान दो, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, देखिए मैंने डिजिट पहले याद की हुई है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको। ठीक है, जब आप इन दोनों का सम करके इसको डिवाइड करोगे, इनके सम से, तो आएगा आपका 0.068। 0.068। ठीक है, अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। देखिए, जब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालेंगे, तो एक तरीका तो वो होगा हमारे पास कि यहाँ पे मोल रखे हम वाटर के, और टोटल मोल से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा? हमने अभी आपको बताया था, अगर मेरे पास कोई दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, तो आप एक का पता लग गया आपको मोल फ्रैक्शन ये है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है ना भाई। मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज इक्वल टू 1। मतलब कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? क्या रखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मैं कह दूं XW। भाई देखो ना, हमने वहां पे क्या लिया था? XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। यहाँ मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मीन्स ये क्या निकला मेरे पास? 0.068।
0.068 प्लस मुझे क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे आएगा, 1 माइनस 0.068। अब आपको करना क्या है, बस माइनस करना है। क्या आएगा माइनस करके, ध्यान दो, ये क्या आ जाएगा भाई, 0 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 0 में 60 का मतलब है 10 में से 8 गए हमने, इसलिए यहाँ पे 9 बचेगा। 9 में से 6 गए, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे 9 बचेगा, कितना आ जाएगा, 0.932 आंसर। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल भी निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये कहता है कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% H2O, 25% ethanol and 50% acetic acid. Calculate the mole fraction of each component in the solution. देखते हैं, मेरे पास क्या है, 25% वाटर है मेरे पास। जब 25% वाटर है तो इसका वेट कितना होगा, इसका अमाउंट कितना होगा, यहाँ पर 25 ग्राम है ना, 25 ग्राम। हमने इसका वेट क्या ले लिया, 25 ग्राम। मेरे पास क्या है, 25% एथेनॉल है, मतलब C2H5OH। इसका भी अमाउंट क्या होगा, 25 ग्राम है ना। और मेरे पास क्या है, 50% एसिटिक एसिड है, जो इसका अमाउंट होगा वो कितना होगा, 50 ग्राम। ध्यान दो, सबके पहले मोल निकाल लेंगे इनके। मोल कैसे निकलेगा, इनके मोल निकलेंगे, सबसे पहले हमें एम पता होना चाहिए। एम कितना होता है H2O का, सबको पता है 18। इसका एम कितना होगा, ध्यान दो, दो यहाँ पे कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब है 12 24, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, मतलब कि 6 और 16 कितना हो जाएगा इसका, ये देखो 24 और 6 30 और 16 46, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा ग्राम पर मोल में सभी। 50% हमारे पास जो एसिटिक एसिड था उसका मोलर मास कितना होगा, एम देखिएगा कितना होगा, कितने कार्बन है, 1 और 2, 12 दूनी 24, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 16 दूनी 32। ऐड कर लो, 24 4 28, 28 और 2 30 और 30, एक मिनट रुको, 4 हमें सही ऐड किया आ गया, देखें सम सही किया आ गया हमने। 2 कार्बन है, ठीक है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 का 1 3 3 4 7, सॉरी 3 और 1 4 और 2 6, 60 तो आ जाएगा, 60 आ जाएगा, सॉरी गलत था, 60 आ जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम हुई सम करने में, 60 आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो मोल निकालते सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या दिया, NW, W फॉर वाटर, W अपन कितना आ जाएगा, 25/18। ठीक है, ये कितना आएगा आपका W 25/46, ये कितना आएगा आपका, कितना है 50/60, W अपन हमने निकाला हमने। अब हम यहाँ पर इनके सबके जो है क्या आएगा आंसर डिवाइड करके, ध्यान दो, इसका आएगा आपका 0.833, जैसे मैंने कहा, मैंने याद किए हुए हैं, आप क्या करना, कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। इसका आएगा आपका 0.543 और इसका आएगा आपका 1.388। ठीक है, ये आपका आएगा। अब आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, वही हम इधर से स्टार्ट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। अब आपको क्या करना है, मोल रखने हैं, H2O कितने हैं मेरे पास, 1.388 अपॉन टोटल मोल रखने, कितने रखोगे आप, इन सब के मोल्स का सम, 1.388 0.543 प्लस 0.833, क्या आएगा आपका, यहां से आपका आएगा 0.504। ध्यान दो, मैंने केवल एक के निकाल के दिखाई आपको मोल फ्रैक्शन, आप ऐसे सबके निकाल सकते। सपोज अगर आपको निकालना है एथेनॉल के मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, आप यहाँ पे क्या करोगे, 0.543 करोगे, बाकी नीचे जुगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, आप यहाँ पे क्या करोगे, 0.833, बाकी नीचे जुगा तो, उन्हें कैलकुलेट कर लीजिएगा। ध्यान दो, हम इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम आपको नॉर्मेलिटी इक्वेशन और मोलैरिटी इक्वेशन सिखाएंगे। ओके।